फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डिटेल स्टडी। चैप्टर 3 जो कि रिलेटेड है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से, काफ़ी डिमांडिंग चैप्टर है। स्टूडेंट्स की डिमांड पर मुझे ये चैप्टर बनाना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं अभी मेरे कॉन्सेप्ट में दूसरे अदर चैप्टर्स थे। तो लीजिए आप इसका बेनिफिट मैं समझाती हूँ आपको सिंपलेस्ट एंड ईजिएस्ट वे में। हमें टॉपिक में दिया गया स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो हम पहले उससे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। स्क्वायर काफ़ी क्लासेस में, शॉर्ट क्लासेस में हमने पढ़ा है, स्क्वायर हमें काफ़ी पता भी अच्छे से, लेकिन फिर भी एक बार हम इसकी क्विक रिविजन कर लेते हैं। जैसे 6 का स्क्वायर क्या होगा? 2 टाइम, राइट द 2 टाइम ऑफ द 6। 6 को हमें 2 टाइम लिखना या 6 को उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना, ये उसका स्क्वायर कहलाता है। तो 6 का स्क्वायर क्या होगा? 2। यानी एनी नंबर्स रेज टू पावर इफ बाय 2 देन वी कैन गेट इट इज द स्क्वायर। सेकंड हमारा आता है स्क्वायर रूट। व्हाट इज द स्क्वायर रूट? Square root is like we write 49. Then 49 is the 7 is the root of square root of 49. 49 का स्क्वायर रूट होगा 7। रूट यानी उसकी जड़, यानी उसकी मूल, यानी वो किससे बना है। ठीक है, क्लियर? तो चलते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज 3A में हमें क्वेश्चंस दिए गए। यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर। हमें ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं और हमें फाइंड आउट करके बताना है प्राइम फैक्टर के मेथड के थ्रू कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या कि नहीं है। 51984, तो स्ट्रक्चर रेडी कर लिया है हमने। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम स्टार्ट करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, मिनिमम नंबर लेना है हमने, प्राइम नंबर को यूज़ करना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन ही हमने लिखा है हेडिंग में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि यहाँ पर 4 लिख देंगे कि 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, बट ऐसी गलती आपने नहीं करनी है। नो, नेवर यूज द कंपोजिट नंबर। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन मीन यूज द प्राइम नंबर। देन वी विल टेक 2 and divide it 2 to 4 and 5. We will get these numbers. Again we divide it by 2. Again it is divided by 2. 2 4s are 8, 2 9s are 18, 2 8s are 16. It is also divided by 2 again. 2 3s are 2 2s are 2 4s are 8 and 2 9s are 18. Now it is not divided by 3. ठीक है, लास्ट का इवन नंबर है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखिए, ये नंबर जो है ये 3 से हो गया, तो 9 से हो गया, तो 7 से होगा, क्योंकि लास्ट में 9 आ रहा है। इनको ऐड करके देखते हैं। 3 और 2 5, 5 एंड 4 9, 9 एंड 9 18, 18 यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा ये। तो 9 भी आपने यूज़ नहीं करना है, ना तो आपने 6 यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही नंबर कंपोजिट हैं। 3 1 ज़ा 0 लगेगा यहाँ पर, 3 8 ज़ा एंड 3 3 ज़ा। यहाँ पर फ्रेंड्स बिल्कुल आपने ना ध्यानपूर्वक करना है, क्योंकि ये अगर आपने यहाँ पे 0 नहीं लगाया तो डैमेज हो जाएगा आपका कंप्लीट क्वेश्चन। अगेन डिवाइड बाय 3, 3 3 ज़ा 3 6 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। अब देखिए ये 3 से तो डिवाइड नहीं होगा, है ना। अब हम किस नंबर से इसको डिवाइड कर सकते हैं? दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास 7। ये 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, ना ये 11 से होगा, 13 से भी ये डिवाइड नहीं होगा, 17 से भी नहीं होने वाला ये डिवाइड। तो ये अब जाकर हो जाएगा 19 से इसे डिवाइड कर देंगे। 19 1 जा एंड 19 9 जा। ठीक है, इस तरह से हमने सारे प्राइम फैक्टर्स के थ्रू इसको फैक्टराइज कर दिया है। नंबर्स नोट कर लेते हैं। 1 2 3 4 टाइम आएगा हमारा 2, 1 2 3 4, 2 टाइम 3 एंड 2 टाइम 19। पेयर बनाते हैं हम, बन गया है, ठीक है, चारों के पेयर बन गए। कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कि अलोन बचता है, तो इट मीन्स इट इज़ द परफेक्ट स्क्वायर। अगर पेयर बन जाते हैं तो वो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे ही हम बी पार्ट करेंगे। 343, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इन तीनों का एडिशन जो है वो 10 आ रहा है। 10 3 के टेबल में आता नहीं है, तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। 5 6 7, 7 से करते हैं अब इसे हम। 7 4 ज़ा 28, 7 9 ज़ा 63, अगेन डिवाइड बाय 7, 7 एंड 1। तो इस तरह से हमारे इसमें 343 के प्राइम फैक्टर बने हैं 7, 7 इंटू 7। अब आती है बारी पेयरिंग करने की। तो वी विल गेट अ पेयर, बट इट इज़ अ अलोन नंबर। ठीक है, अगर कोई नंबर अलोन बचता है तो इट मीन्स दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर।
इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरह से हमने परफेक्ट हो किस कंडीशन में हो सकता है और किस कंडीशन में नहीं हो सकता है, दोनों को सॉल्व करके आपको बता दिया है। पार्ट नंबर सी को मैं ड्रॉप करती हूँ, वो मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। आप मुझे उसका सोल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या कि नहीं है। तो सीधे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर इन ईच केस आल्सो फाइंड द नंबर हुज परफेक्ट स्क्वायर इज गिवन नंबर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये कहता है कि पहले ही दिखाइए कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये है तो फिर उसका स्क्वायर बताइए क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट में हमें बताना है परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना प्राइम फैक्टर के थ्रू इसके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 8 जा एंड 2 8 जा 2 से हम अगेन इसको डिवाइड करेंगे। 44 डिवाइड बाय 2, देन वी विल गेट 72 डिवाइड बाय 2 एंड वी विल गेट 36। 2 18 डिवाइड बाय 2 9 3 इंटू 3 एंड देन वी विल गेट 1 तक हमें ये आगे तक कंटिन्यू करना है। तो सारे प्राइम फैक्टर हम लिख लेंगे। 6 टाइम हमने 2 यूज़ किया, 2 टाइम 3, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई में 3 इंटू 3। ठीक है, अब देखिए पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करने तक हमने छोड़ दिया था लास्ट क्वेश्चन में, क्योंकि हमसे सिर्फ ये पूछा गया था कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। लेकिन अब हमें ये बताना है किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक 2 को ले लेंगे और इसमें से भी एक 2 को, इस तरह से 2 इस पेयर में से 2, इस पेयर में से 2 और इस पेयर में से एक नंबर 3। अब इन सब का कर लेंगे हम मल्टीप्लीकेशन। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24। देन इट इज द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। 24 इज द स्क्वायर ऑफ द 576 का स्क्वायर, जिसका स्क्वायर है वो नंबर 26 है। यानी 26 का स्क्वायर क्या होता है, 576। इसका बी पार्ट का सॉल्विंग मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ, आप मुझे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइए और साथ ही ये भी बताइए मेथड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, check whether the given number are perfect square or not. If not, then find the smallest number by which the given number must be multiplied so as we to get a perfect square in each case. कहते हैं कि आप सबसे पहले तो ये चेक करिए कि क्या ये स्क्वायर है या कि नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। अगर है तो कोई टेंशन नहीं है, अगर नहीं है, इफ इन द केस ऑफ नॉट देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ऐसा वो कौन सा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, जिससे अगर हम गिवन नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो इसका भी मेथड वही रहेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू इसके प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4। 2 से फिर हम इसे डिवाइड करेंगे 81। नाउ वी विल गेट 3 9 3 3। यहाँ पर 27 आएगा डिवाइड करके, यहाँ 9 आएगा और फिर आएगा 3 एंड 3 एंड 1। ठीक है, इस तरह से हमने इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। लिख लेते हैं, नीचे सारे नोट डाउन कर लेंगे। 3 3 एंड 3। ठीक है, अब बारी आती है पेयरिंग की। तो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये 3 पेयर बन चुके हैं, बट इट इज़ द अलोन नंबर। अब वो पूछता है कि हम किससे मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए यहाँ पर एक 2 है, एक 2 और हम यहाँ लगा दें, यहाँ एक 2 और लगा दिया हमने, तो इसका भी पेयर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो हमें नीडेड नंबर जो है वो क्या है, हमारा 2 है। 2 नंबर की हमें ज़रूरत है, यानी स्मॉलेस्ट पूछा है और उसने, तो 2 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो ये नंबर जो बच जाता है ना, अकेला अलोन बच जाता है, उसकी पेयरिंग को कंप्लीट करने के लिए जो नंबर यूज होता है वही नंबर होता है स्मॉलेस्ट। ठीक है, जो लिख देंगे हम यहाँ पर, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच गिवन नंबर, शॉर्ट में लिख देते हैं, बाय विच गिवन नंबर मल्टीप्लाइड then we will get परफेक्ट स्क्वायर। ये लाइन हम क्वेश्चन से ही निकाल लेंगे। ठीक है, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर में हम विच की जगह 2 लिख देंगे। तो इस तरह से हम इस अपने क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा वही मेथड है। 1 2 3 क्वेश्चन में हमने जो किया था, पेयरिंग करने के बाद जो अलोन नंबर बचता है उस नंबर
का पेयर कंप्लीट करने के लिए जो स्मॉलेस्ट नंबर हम लिखेंगे वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन 3 को सोल्व किया है। इसका एक और पार्ट हम ले लेते हैं। ये तो स्मॉलेस्ट था, थोड़ा नंबर छोटा था, एक बड़ा नंबर ले लेंगे। इसका पार्ट डी करते हैं सोल्व। 2 से डिवाइड करेंगे 11, 0, 2 एंड 5। तो अब ये 2 से तो होगा नहीं, अब हमें इसे 5 से डिवाइड करना होगा। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 0 5। तो गाइज ये ध्यान रखना, जब सीधा जो डिवाइड हो जाता है जैसे 25 से को डिवाइड कर दे 5 से, तो 0 लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। अब फिर से डिवाइड करेंगे 5 4 ज़ा 5 4 ज़ा 5 1 जा। तो ये अब ये 5 से भी नहीं होगा, अब ये होगा 21 से सीधा, ठीक है। 21 2 ज़ा और 21 1 जा। तो अब देखिए इसे हम नोट कर लेंगे। यहाँ पर इसके जो फैक्टर आए हैं 2 इंटू 5 इंटू, यहाँ पर इसे कंप्लीट करते हैं 21 इंच 20, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 21 मल्टीप्लाई बाय 21। तो पेयरिंग कर दी, 5 का बन गया, 21 का बन गया, अलोन रह गया फिर से 2 नंबर। तो इसको हम फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे। कैपिटल 2 मैं इसलिए लिख रही हूँ कि हमारा नीडेड नंबर है, ठीक है। तो ये फिर से हमारे पास 2 आ गया है। तो 2, इसमें भी 2 वही नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 2 इज स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच गिवन नंबर multiplied then we will get परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम इस 2 को एक 2 और दे देते हैं तो पेयर कंप्लीट हो जाएगा और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। क्लियर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 3A, काफ़ी लेंथी हेडिंग है इसका। चेक वेदर द गिवन नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर और नोट। चेक करिए कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। इफ नोट, अगर नहीं है, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द गिवन नंबर मस्ट बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर इन ईच केस। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लाई पूछा था, अब इसमें पूछा है किस सबसे छोटे नंबर से हम उसे डिवाइड कर दें, ठीक है, कि वो जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द प्राइम फैक्टर। डिवाइड बाय 2, 2 3 जा 2 1 जा 2 2 जा, डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2 5 जा 2 6 जा, डिवाइड बाय 2 अगेन, 2 7 जा एंड 2 8 जा 2, 2 3 जा 2 9 जा। नाउ वी विल डिवाइड इट बाय 3। तो ये आ गया है 13। आफ्टर फैक्टराइजेशन we write the whole factor of the number. Now we will do pairing. We get pair. Then ask, इसमें पूछा गया था क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो नो इट इज़ अ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि पेयरिंग कंप्लीट नहीं हो रही है, नहीं हो पा रही है। अलो नंबर्स हमारे पास बचे हुए हैं, तो ये 2 नंबर हमारे पास बच गए हैं। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 39, ठीक है। तो जो नंबर बच जाते हैं, कभी किसी क्वेश्चन में एक सिंगल नंबर भी बच सकता है और किसी क्वेश्चन में ये 2 नंबर बच सकते हैं जो कि अलोन बचेंगे। तो अगर 2 बचते हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और अगर सिंगल बचता है, मान लो 13 ही बचता, तो हम उसे ही ले लेंगे, ठीक है। तो 39 इज द नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, 39 इज द smallest number by which given number, if given number divide, we will get perfect square। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई में हमने क्या किया था, अपनी तरफ से कंपेयर को कंप्लीट करने के लिए एक नंबर यूज किया था, बट इसमें ऐसा नहीं करना है। इसमें हमें जो बचा हुआ नंबर है वही लिखना है, ठीक है। वही स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिससे अगर हम गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। एक और इसका क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी का बी पार्ट लेंगे। 2 9 2 5, डिवाइड करेंगे इसको 5 से, 5 5 जा एंड 5 8 जा 5 5 जा, फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब ये 3 से तो होगा नहीं डिवाइड, 11 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा एंड 9 से तो हम कर ही नहीं सकते इसको। तो
यहाँ देखिएगा इस 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 तो 3 बचेगा तो 35 बनेगा, 5 7 जा 35। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन सही हो गया। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 से फिर डिवाइड करेंगे 13 एंड 13 1 जा 13। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर अपने प्राइम नंबर्स जो हमारे पास आए हैं। ठीक है, अब देखिए 5 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, बट 13 जो है वो अलोन रह गया। तो 13 जो अलोन नंबर है वही लिख देंगे, 13 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। इस तरह से इस आंसर को हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आई होप क्लियर दिस क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स। इसमें ध्यान रखने वाली बात सिर्फ यही होगी कि एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन में ध्यान रखना है। देखिए मेरे से ये यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, और दूसरा हमने इनकी जो रूल फॉलो है वो करने हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर में हमें एक और नंबर ऐड करना पड़ेगा पेयर कंप्लीटिंग के लिए, और डिवाइड में हमें जो रिमेनिंग नंबर है अलोन नंबर है उसी को लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन 5 में हमें बताना राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और क्वेश्चन 6 में हमने बताना राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच इज परफेक्ट स्क्वायर। तो 2 डिजिट की हमें ग्रेटेस्ट नंबर में बताना है और स्मॉलेस्ट नंबर हमें बताना है 3 डिजिट का। तो दोनों क्वेश्चंस को मैं एक साथ आपको सोल्व करके दिखाती हूँ। देखिए हम एक शॉर्ट सी टेबल बना लेते हैं। 2 इंटू 2, 1 से करते हैं स्टार्ट। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का 4, 3 का होगा 9, 4 का होगा 16, 5 का होगा 25 और 6 का होगा 36, 7 इंटू 7 49, 8 इंटू 8 64, 9 इंटू 9 81 एंड 10 इंटू 10 वी विल गेट 100। ठीक है, इस तरह से हमने ये टेबल बना ली है। आपने भी फ्रेंड्स मिनिमम 30 नंबर्स तक का परफेक्ट स्क्वायर जो है वो आपको याद होना चाहिए कि 30 का स्क्वायर क्या होगा, 29 का, 28 का। ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए नेक्स्ट लेवल की क्लासेस में जब आप जाएंगे तो कैलकुलेशन में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मिनिमम 30 नंबर तक तो आप याद करिएगा ही, और 10 तक आपको 50 नंबर तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने एक शॉर्ट टेबल बना ली है। अब इसमें हमसे पूछा इससे बाहर कुछ भी नहीं है स्क्वायर में। ठीक है, कोई और नंबर स्क्वायर हो नहीं सकता, जैसे 74 है, 72 है, 96 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिर्फ ये ही नंबर है 100 तक में जो परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर विच इज़ द परफेक्ट स्क्वायर, ये हमारा हेडिंग है। तो 10 को 10 से जब हम करते हैं मल्टीप्लाई तो स्क्वायर आ जाता है 100, उससे पहले आता है 81। ठीक है, तो 81 इज द आंसर। 81 इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर विच इज द परफेक्ट स्क्वायर। ये लिखकर आंसर को हम कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में हमसे पूछा गया स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो देखिए सबसे पहला 3 डिजिट नंबर 100 होता है, ये हम सबको पता है। तो 100 इज द 100 10 का स्क्वायर होता है, तो 100 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज विच इज परफेक्ट स्क्वायर। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। अब वो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट पूछ सकता है, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट क्या है 9, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट है 16। ठीक है, बिगेस्ट सिंगल डिजिट पूछ सकता है तो 9, और स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट है 1। तो इस तरह से ये टेबल याद करने से आप और भी अदर क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनका आंसर दे पाएंगे। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन 6 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है फाइंड द लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइड बाय 8 9 एंड 10। देखिए 8 और 10 जो है वो इवन नंबर है, और 9 क्या है 9 एक ओड नंबर है। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 8 और 9 10 तीनों से परफेक्ट मतलब डिवाइड हो जाए। अब जैसे 40 है, 40 8 से हो जाएगा, 10 से हो जाएगा बट 9 से नहीं होगा। 36 9 से हो जाएगा बट 8 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे नंबर है। तो हमने लिस्ट एक सबसे छोटा ऐसा नंबर परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, वो साथ में एक शर्त और भी रखेगी, वो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। ठीक है, जो कि तीनों से डिवाइड हो जाए। तो चलिए इसका कैसे सॉल्यूशन करते हैं, चलते हैं देखते हैं इसे। हमारे पास 3 नंबर है, नोट कर लेते हैं 8 9 एंड 10। अब इनका हम फैक्टराइजेशन कर देंगे, यानी प्राइम फैक्टर बना लेंगे। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 का आ जाएगा 3 इंटू 3, 5 का हमारे पास आएगा 2 इंटू 5। तो ये हमने क्या बना लिया इनके प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए 2 में हमें क्या मिलता है 2 की पावर 3, और 3 की मिलती है 2, और 5 में हमें मिलता है 5 की पावर 1 और 2 की पावर 1। तो इसे सिंगल लिख देंगे, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो या तो यहीं पे अगर हम एक पेयरिंग कंप्लीट कर दें, यानी ये 2 हम अपनी तरफ से लिखें, ये 2 लिखेंगे तभी तो ये पेयरिंग कंप्लीट हो पाएगी। और यहाँ पर 10 के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा
10 के लिए हमें अब नया बनाना पड़ेगा। एक 2 तो हमें इस 2 को का पेयर कंप्लीट करने के लिए लगाना है और दूसरा हमें 5 लगाना है इस 5 की पेयरिंग को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और जब हम ये करेंगे तो ये सारी पावर जो है वो किस में आ जाएंगी, इवन नंबर में आ जाएगी। और 5 की 2 की 2 आ गई और 5 की पावर भी 2 आ गई, ठीक है। तो करना क्या है, कुछ नहीं है फ्रेंड्स, अगर आप इसको छोड़ भी दें, पावर से इसका कुछ लेना देना नहीं है, मैंने समझाने के लिए बताया आपको। जैसे 8 के प्राइम फैक्टर बनते हैं 222, तो हम एक 2 और ऐड कर देंगे। क्यों कर देंगे, ताकि इसकी पावर इवन में आ जाए या पेयरिंग बन जाए। 9 में हम कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, 10 में हमें नीड है, क्योंकि 2 और 5 दोनों ही कहीं पेयर नहीं है, तो दोनों को एक एक नंबर हमें देना पड़ेगा। तो इस तरह से जो ये नए प्राइम फैक्टर आए हैं हमारे, जिनमें हमने एक एक नंबर को ऐड किया है, उन सबको लिख लेते हैं। 2 इंटू 2, अब 4 टाइम 2 आ गया हमारे पास, 2 टाइम 3 आया है, फिर 2 टाइम 2 है, और फिर 5 को लिखेंगे 2 टाइम। तो तीनों के जो प्राइम फैक्टर बनाए थे उसके बाद जो एक एक नंबर हमने पेयर को कंप्लीट करने के लिए लगाया है वो भी हमने नोट कर लिया है यहाँ पर। अब देखिए, इस 2 में से एक 2 लेंगे, इस 2 में से एक 2, अब पेयरिंग सिस्टम कर देते हैं, क्योंकि उसने हमसे पूछा है परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए हमें इसमें से नंबर निकालना पड़ रहा है। तो ये हो गया 5। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 को 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, 5 में से 5 2 ज़ा 10। इसमें हमें फ्रेंड्स इसमें से पेयरिंग नहीं बनानी है, एक्चुअल में इन सब का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इन सब का मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, तो 16, और 3 3 ज़ा 9, एंड 5 5 ज़ा 25। इन तीनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3600, ठीक है। पहले हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे, फिर पेयर को कंप्लीट करने के लिए जो नंबर है वो डाल देंगे, उसके बाद फिर इन सब का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर हमें इसमें से कॉमन नहीं लेना है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा 3600 इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाता है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा। बाय बाय स्टूडेंट्स, राधे राधे।